आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन किसे कहते हैं? ये एक ऐसा फंक्शन या ऐसा रूल होता है जो किसी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता है। तो आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्स हैज एन अलार्म क्लॉक दैट गोज ऑफ एट द टाइम ही सेट्स विद प्रोबेबिलिटी 0.8। यानी मैक्स के पास एक अलार्म क्लॉक है जो कि ऑफ हो जाती है जिस टाइम पे वो सेट करता है, उसके ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। एंड ऑन संडे ही सेट्स इट फॉर द फॉलोइंग मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। और संडे को वो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे के लिए अलार्म क्लॉक को सेट कर देता है। व्यू द सिचुएशन एज एन एक्सपेरिमेंट with results alarm goes off and alarm does not goes off for each of the 3 days। तो इसको हमने एज एन एक्सपेरिमेंट देखना है कि अलार्म ऑफ होता है या अलार्म ऑफ नहीं होता तीनों दिनों में। A random variable x is defined as the number of days the alarm goes off at the time set। तो हम यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल x इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि इंटरेस्टेड होगा या जो कि वैल्यूज देगा नंबर ऑफ डेज को जिसमें अलार्म ऑफ हो जाता है। अज्यूम दैट दिस इज अ बर्नौली प्रोसेस एंड फाइंड द डेंसिटी फंक्शन ऑफ x। इसको हम बर्नौली प्रोसेस अज्यूम करेंगे और अब हमने यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x का डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है। बर्नौली प्रोसेस वो होता है जिसकी दो आउटकम्स होती हैं, सक्सेस और फेलियर। और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसमें भी दो आउटकम्स हैं, अलार्म गोज ऑफ एंड अलार्म डज नॉट गो ऑफ। और हम किस में इंटरेस्टेड हैं? अलार्म गोज ऑफ में। इसका मतलब ये है कि अलार्म गोज ऑफ हमारे लिए क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा, और डज नॉट गो ऑफ हमारे लिए फेलियर हो जाएगा। यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है वो ये देख रहा है कि कितने नंबर ऑफ डेज में अलार्म ऑफ होता है। और अगर हम इसको बर्नौली प्रोसेस देखें तो इसकी डेंसिटी फंक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हमने यहाँ पर जो भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं उन सब के लिए प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो नंबर ऑफ डेज है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, जिनमें हमने अलार्म को चेक करना है। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेज 4 है। और अब हम देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल जो x है उसकी कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। तो ये भी हो सकता है कि किसी भी दिन अलार्म ऑफ ना हो, तो इसका मतलब है कि 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू। एक दिन ऑफ हो सकता है तो इसकी वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, या 2 दिन ऑफ हो सकता है, या 3 दिन ऑफ हो सकता है। तो अगर एक किसी भी दिन ऑफ नहीं होता तो उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे 0। अगर एक दिन अलार्म ऑफ होता है तो उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे 1। अगर 2 दिन ऑफ होता है, हम ऑफ होने में इंटरेस्टेड हैं तो यही हमारी सक्सेस है। अगर 2 दिन ऑफ होता है तो हम उसको वैल्यू 2 देंगे, और अगर तीनों दिन ऑफ होता है तो उसको हम वैल्यू 3 देंगे। ये हमारे रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज आ गई। और जब हम बर्नौली प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि दो आउटकम्स प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आर सक्सेसेस के लिए किस तरह से फाइंड आउट होती है? इसका फॉर्मूला है एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, और आर की वैल्यू 0, 1 से लेकर एन तक जाती है। तो यहाँ पर टोटल ट्रायल्स हमारे 3 हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा एन है वो 3 के इक्वल होगा। और अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करना चाहते हैं, आर सक्सेसेस है, पहले हम रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 के लिए देखेंगे। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेसेस, इसको हम 0 सक्सेसेस भी लिख सकते हैं या x इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। यानी x की इस वैल्यू के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम फाइंड आउट करेंगे n 3 है, c r 0 है, p क्या है? प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हम p की वैल्यू लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी यहाँ पर लिखा होता है अलार्म ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। और Q क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो कि इक्वल होती है 1 माइनस पी के, 1 माइनस पी के, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.2 के। तो अब ये दो वैल्यूज भी हम अपने फार्मूलाज में यूज करेंगे। एन सी 0 आ गया, P है 0.8, पावर R 0 है, Q है 0.2, N 3 है और R 0 है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.008। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई x की वैल्यू 0 के लिए। अब हमने नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू 1 के लिए। यानी x की या रैंडम वेरिएबल की यहाँ पर जितनी भी हमें वैल्यूज दी गई हैं, इन सब के लिए हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। जब प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी तो वो हमारे पास एक प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा 3c1 0.8 पावर 1 0.2 पावर 3 माइनस 1। तो ये इक्वल आता है 0.093
6 के। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, यानी अगर 2 डेज अलार्म ऑफ होता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आ जाएगा 3c2 0.8 पावर 2 0.2 पावर 3 माइनस 2 और ये इक्वल आता है 0.384 के। इसी तरह से एक अब देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो ये इक्वल होगा 3c3 0.8 पावर 3 0.2 पावर 3 माइनस 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.512। तो अब अगर हम इन वैल्यूज को टेबल की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि x की वैल्यूज क्या है। यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ x की वैल्यूज क्या है 0 1 2 और 3 और इसके साथ हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम कितनी प्रोबेबिलिटीज इनको असाइन कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू 0 थी उसके लिए प्रोबेबिलिटी थी 0.008। जब x की वैल्यू 1 थी तो प्रोबेबिलिटी आई है 0.096। इसी तरह x की वैल्यू 2 थी तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी आई है 0.384 और x की वैल्यू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.512। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया रैंडम वेरिएबल x के लिए, यानी उसकी तमाम वैल्यू के अगेंस्ट हमने प्रोबेबिलिटीज असाइन कर दी हैं। और ये जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं अगर इन सब का सम किया जाए तो ये 1 के इक्वल आता है और ये तमाम प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के दरमियान में होती हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। अगला प्रॉब्लम है अ स्टूडेंट हैज 3 ब्लैंक सीडीज एंड 5 सीडीज दैट कंटेन फाइल्स। एक स्टूडेंट है जिसके पास 3 सीडीज ऐसी हैं जो कि ब्लैंक हैं और 5 सीडीज ऐसी हैं जिनके अंदर फाइल्स हैं। सपोज दैट 3 सीडीज आर सिलेक्टेड एट रैंडम। हमने उनमें से 3 सीडीज सिलेक्ट करनी है एंड अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ ब्लैंक सीडीज सिलेक्टेड। और एक रैंडम वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि वैल्यूज देगा नंबर ऑफ ब्लैंक सीडीज को, यानी कि जो हम 3 सीडीज सिलेक्ट करेंगे टोटल 3 + 5 8 में से 3 सीडीज सिलेक्ट करेंगे तो उनमें ब्लैंक सीडीज कितनी होंगी हमने ये देखना है और वो हमें रैंडम वेरिएबल वैल्यूज असाइन करके देगा। फाइंड द डेंसिटी फंक्शन ऑफ x और हमने यहाँ पर x का डेंसिटी फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम टोटल 8 में से 3 सीडीज सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक सीडीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक सीडीज है 3। तो वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या होंगी। हमारे पास जो हम 3 सीडीज सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें 0 सीडीज ब्लैंक, ऐसा हो सकता है कि 0 सीडीज ब्लैंक हो या 1 सीडी ब्लैंक हो या 2 या 3। तो ये जो भी हमारी नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं या जिसमें हम इंटरेस्ट ले रहे हैं उस आउटकम को हम वो नंबर असाइन कर रहे हैं और वही रैंडम वेरिएबल x की वैल्यूज हैं। अब हमने यहाँ पर x का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना है, यानी हमने हर वैल्यू के अगेंस्ट उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब जैसा कि यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह के आउटकम्स हैं कि या तो सीडी ब्लैंक होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें ब्लैंक होने की प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको बर्नौली प्रोसेस या उसके फार्मूला की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। p यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हम कम्बिनेशंस की मदद से इसको फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर हम टोटल देखें तो टोटल हमारे पास 8 सीडीज हैं जिसमें से हमने 3 सिलेक्ट करनी है। तो ये आ जाएगा 8c3, यानी हमारे पास 8c3 वेज होंगे सिलेक्ट करने के। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 सीडीज ऐसी हैं जो कि जिनमें फाइल्स हैं। तो अगर हम 5 सीडीज में से सिलेक्ट कर रहे हैं तो तीनों में अगर फाइल्स हैं इसका मतलब ये है कि जो 3 सीडीज हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें 0 ब्लैंक है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। टोटल हमारे पास 8 थी तो उसमें से 3 सीडीज हमने सिलेक्ट करनी है और 5 सीडीज ऐसी हैं जो कि जिनमें फाइल्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर फाइल्स वाली सीडीज तीनों हैं तो 5 में से 3 वो हो जाएंगी और 3 में से 0 ब्लैंक हो जाएंगी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 56। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 10/56। इसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं
x इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी x की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं तो इस केस में हमारे पास किस तरह से आएगी प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा टोटल जो हम डिवाइड कर रहे हैं या सैंपल स्पेस जो हमारे पास बनती है वो 8C3 होगी, और 5 में से अगर 2 ऐसी हैं जिनमें फाइल्स हैं तो इसका मतलब है कि 3 में से एक ऐसी होगी जो कि ब्लैंक होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 56। इसी तरह से अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2। तो ये किस तरह से आएगी, ये आती है कि 5 में से, यानी x की जो वैल्यू आ रही है अब 2 आ रही है, यानी 2 ब्लैंक है। इसका मतलब है कि 5 में से एक जो होगी वो ऐसी होगी जिसमें फाइल होंगी, और 3 में से 2 ऐसी होंगी जो कि ब्लैंक होंगी। ये जो 2 वैल्यू आ रही है ये x की वैल्यू आ रही है, डिवाइडेड बाय 8C3 टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है 15 डिवाइडेड बाय 56। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि अब तीनों ब्लैंक हैं, इसका मतलब है कि जो फाइल्स वाली है वो 0 होंगी। 5C0 मल्टीप्लाइड बाय 3C3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8C3। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 56। तो हमने x की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो प्रोबेबिलिटीज़ थी वो फाइंड आउट कर ली। अगर हम इसको टेबल की शक्ल में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनकी अगेंस्ट इनकी प्रोबेबिलिटीज़। तो 0 आने की या 0 ब्लैंक आने की प्रोबेबिलिटी थी 10 डिवाइडेड बाय 56। 1 ब्लैंक आने की प्रोबेबिलिटी है 30 डिवाइडेड बाय 56। इसी तरह से 2 ब्लैंक आने की प्रोबेबिलिटी है 15 डिवाइडेड बाय 56, और 1 ब्लैंक आने की प्रोबेबिलिटी है 3 ब्लैंक आने की प्रोबेबिलिटी है 1 डिवाइडेड बाय 56। और ये तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास 0 से 1 के दरमियान है, और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो इनका टोटल सम 1 होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो गया रैंडम वेरिएबल x के लिए। तो इस तरह से हम किसी भी रैंडम वेरिएबल x की तमाम वैल्यूज़ के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन प्रोबेबिलिटीज़ को जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इससे हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है x का, या ये वो रूल है जो कि x की वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटीज़ असाइन कर रहा है। तो आज की वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया।